मुझे याद है मैं 12th खत्म होने के बाद कॉलेज नहीं खोज रहा था, मैं अपना फ्यूचर खोज रहा था। मुझे लगता था कॉलेज मतलब फ्यूचर है, कॉलेज मतलब प्लेसमेंट है और कॉलेज जाने के बाद पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। और हमारे सोसाइटी ने गेम ऐसा बना दिया है, लगता है कि अगर मुझे IIT या NIT नहीं मिला तो गेम चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे भी लगता था, मुझे लगता था मेरी नेक्स्ट 4 साल की लाइफ और शायद पूरा करियर इसी एक डिसीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कॉलेज के बारे में जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी ना, वो असली में मैटर ही नहीं करती थी भाई। और जो चीजें एक्चुअली मैटर करती थी उनके बारे में किसी ने कभी हमें बताया ही नहीं। तो अगर तुम भी Tier 2 या Tier 3 कॉलेज जाने वाले हो तो ये वीडियो उन्हीं रियलिटीज के बारे में है, क्योंकि इन द एंड सारे बच्चे IIT या NIT में नहीं जाते। अगर तुम परसेंटेज निकालो तो टॉप बच्चों के अलावा सारे बच्चे Tier 2 या Tier 3 या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में ही एंड अप होते हैं, जो कि रियल केस सिनेरियो है। और ऑनेस्टली पिछले 4 साल में करिकुलम से लेकर प्लेसमेंट तक मैंने बहुत सारी रियलिटीज देखी है, खासकर इस प्राइवेट कॉलेज के पूरे सिनेरियो में। कुछ रियलिटीज डिसअपॉइंटिंग थी, बहुत सारी रियलिटीज सरप्राइजिंग भी थी। और अगर तुम भी अपनी कॉलेज लाइफ चालू करने वाले हो तो वो रियलाइजेशन तुम्हारे इस पूरे 4 साल को बदल के रख देगी। लेकिन उस पॉइंट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। मुझे सबसे पहला शौक कॉलेज आते साथ फर्स्ट सेमेस्टर में ही लग गया था। एडमिशन के बाद मुझे लगा था अब एक्चुअली इंजीनियरिंग चालू करने वाला हूँ मैं। रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, इंडस्ट्री स्किल, प्रैक्टिकल लर्निंग। और ऑनेस्टली स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ये एक्साइटमेंट असली में थी भी मेरे अंदर। लेकिन धीरे धीरे एक चीज नोटिस हुई, हम पढ़ बहुत रहे थे लेकिन सीख कुछ नहीं रहे थे। क्लासेस चल रही थी, असाइनमेंट हो रहे थे, लैब्स कंप्लीट हो रही थी, लेकिन अंदर से एक क्वेश्चन आता था, क्या ये सब मुझे जॉब के लिए रेडी बनाएगा? जो मैं असाइनमेंट लिख रहा हूँ, जो मैं ये फालतू के लैब्स कर रहा हूँ, जिसका मेरे जॉब से बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है, बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी वजह से इंटरनल मार्क्स मिलेंगे या फिर अटेंडेंस मिलेगी। और मैं जितना आगे बढ़ा उतना रियलाइज हुआ कॉलेज डिग्री की गारंटी दे सकता है लेकिन स्किल की नहीं। और इस दिन पहली बार समझ आया, अगर सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड रहोगे तो शायद वही सीखोगे जो सब सीख रहे हैं और तुम कहीं ना कहीं एवरेज बन के रह जाओगे। और आज के टाइम में भाई एवरेज नॉलेज से एवरेज रिजल्ट ही मिलता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कॉलेज में आके लगता है हजारों बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ सेक्शंस, मतलब भीड़ ही भीड़ दिखती है हर तरफ। और ऐसा लगता है कि कंपटीशन तो भाई बहुत हाई होने वाला है, इतनी सारी भीड़ है, मेरी प्लेसमेंट कैसे लगेगी? लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुई, भीड़ और कंपटीशन सेम चीज नहीं होती है। देखो सिंपल सी बात है, गोल्स बहुत लोगों के पास होते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का दम या फिर जस्ट कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं होती है। तो जब तुम इतनी सारी भीड़ देख रहे हो ना, उसमें तुम्हारा कंपटीशन मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 10% लोग होंगे जो सीरियस है कॉलेज लाइफ को लेके। बाकी का 90% इज जस्ट डूइंग फन, डूइंग पार्टीज और व्हाटएवर। सब बोलते हैं इंटर्नशिप करूंगा, कोडिंग करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन रिपीटेडली या फिर कंसिस्टेंटली ये सारी चीजें करने वाला तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरा ही एग्जांपल देख लो, मैंने फर्स्ट ईयर में कंटेंट चालू किया था एंड 4th ईयर तक आते आते तक मेरे बैच में ही कोई कंपटीशन नहीं था, कोई लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो बना ही नहीं रहा था, किसी ने वो चीज 4 साल तक कंटिन्यू करने की कंसिस्टेंसी रखी ही नहीं। और अभी मुझे देखो, मैं 8000 सब्सक्राइबर पे बैठा, ऑलमोस्ट 10,000 वी आर अबाउट टू रीच एंड वी हैव अ ग्रेट यूट्यूब फैमिली। मैंने इतनी सारी कम्युनिकेशन सीख ली और मुझे एक जॉब मिल गई बिकॉज ऑफ दिस स्किल। और वही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने ये रियलाइज किया कि तुम्हें भीड़ बहुत दिखेगी, लेकिन जब तुम असली में फोकस करोगे ना कि उस भीड़ में सीरियस कितने लोग हैं या फिर एक स्पेसिफिक रोल के लिए डेडिकेटेड कितने लोग हैं, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, या तो गिन के 3-4 लोग मिलेंगे जो कि तुम्हारे असली कंपटीशन है। और एक चीज याद रखना, तुम कितने भी टैलेंटेड हो मैटर नहीं करता, तुम जिस चीज में टैलेंटेड हो, तुम उस चीज में कंसिस्टेंट कितने हो, वो ज्यादा मैटर करता है। एडमिशन के टाइम पे हम हाईएस्ट पैकेज देखते हैं, एवरेज पैकेज देखते हैं, मीडियन पैकेज, बस पैकेज पैकेज पैकेज, प्लेसमेंट्स, हम सिर्फ यही देखते हैं। बट हम एनवायरनमेंट देखना भूल जाते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि 4 साल तुम कैंपस में नहीं रहते, एनवायरनमेंट में रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन से सीनियर हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज है, कैसी सिटी है, उस सिटी का इकोसिस्टम कैसा है, या फिर उस सिटी में या फिर उस स्पेसिफिक कॉलेज में एक्सपोजर कितना है, कौन बाहर से स्पीच देने आ रहा है, या फिर कोई अच्छा खासा इवेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये सारी चीजें ना साइलेंटली तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। तुम भले इस चीज पे ध्यान न दो, तुम्हारे कॉलेज में 100 फेस्ट होंगे या फिर बहुत सारी चीजें होंगी छोटी छोटी, बट वो छोटी छोटी इवेंट्स या फिर छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारे कॉलेज को या फिर कॉलेज लाइफ को अच्छा बनाती हैं। तुम्हें जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, अभी तुम किसी फाउंडर से मिल जाओगे या फिर किसी एक बहुत बड़े स्पीकर से मिल लोगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा एंड वो सीखी हुई चीज तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तुम जब भी कॉलेज चूज करो, प्लेसमेंट एंड ऑल आर फाइन, बट ऑलवेज सी कि इन्वायरमेंट कैसा है, उस कॉलेज में एक्सपोजर कैसा है, उस कॉलेज की लोकेशन कहाँ पे है, और वो जैसा भी कॉलेज है उस कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज इन सेंस ऑफ इवेंट्स, कोई स्पीकर या फिर बहुत सारी चीजें वो है कि नहीं। कई लोग सेम कॉलेज से निकलते हैं, एक की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है और एक की लाइफ कंप्लीटली कुछ और होती है। अगर तुम मेरा एग्जांपल ले लो और एक एवरेज 3-4 LPA वाले बंदे का एग्जांपल ले लो, तो उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में लाख गुना अंतर है।
क्योंकि मैंने सिर्फ एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, मैंने सारी चीज़ें सीखी। मेरे कॉलेज में अगर मुझे इतना प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं तो मैंने क्या पता मैं वीडियोज़ कभी बनाता ही नहीं। सो ये सारी चीज़ों को मैं क्रेडिट देता हूँ मेरे कॉलेज के एक्सपोजर को, क्योंकि मेरे कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन एक चीज़ थी एंड उस कंटेंट क्रिएशन के रिटर्न्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिली मेरे में और उस रैंडम इंसान में। डिफरेंट कॉलेज का नहीं था, क्योंकि कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट सेम थे, हाईएस्ट पैकेज सेम थे। तो डिफरेंस किस चीज़ का था? डिफरेंस था एनवायरनमेंट का। कॉलेज तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल फेज है। अगर उसमें तुम आधा टाइम या फिर मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द टाइम तुम क्लास में बिता दोगे या फिर असाइनमेंट, लैब्स ये सब करते बिता दोगे, तो तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने का टाइम कभी मिलेगा ही नहीं। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, नेटवर्किंग, कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजें खुद को डिस्कवर करना है। तुम अपना पैशन ये सारी चीजों से ही डिस्कवर करते हो, ना कि तुम क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हुए। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का पूरा सेमेस्टर अटेंडेंस और सबमिशन में लग जाता है, क्योंकि जो कॉलेज का करिकुलम है वो तुम्हें सब कुछ नहीं सिखा रहा। और अगर कॉलेज का करिकुलम सब कुछ नहीं सिखा रहा तो तुम्हें बाकी चीजें खुद से सीखनी पड़ेंगी, और खुद से सीखने के लिए तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा टाइम। और उस टाइम को तुम कैसे मैनेज करोगे? तो तुम जो भी कॉलेज में जाने वाले हो उससे सीनियर से इंटरेक्ट करो कि वहाँ का अटेंडेंस क्राइटेरिया कितना सीरियस है। क्या तुम्हें 80%, 90% हर क्लास जानी पड़ेगी, सारे टाइम कॉलेज में ही स्पेंड करना पड़ेगा? तो तुम बहुत बोरिंग से करिकुलम में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा टाइम पे इंटर्नशिप करके एक नई स्किल ही सीख जाते हैं एंड उसमें जॉब निकाल लेते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अटेंडेंस शुड बी अ प्रायोरिटी, बट नॉट मोर देन कि तुम हर टाइम क्लास कर रहे हो, तुम हर टाइम असाइनमेंट्स में बिजी हो, या फिर तुम सिर्फ थ्योरी भरे जा रहे हो एंड तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंटल टाइम नहीं मिल रहा है। अब आते हैं उस चीज़ पे जिस चीज़ को देख के मोस्ट ऑफ द लोग अपना कॉलेज चूज करते हैं, जो कि है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का रेट क्या है? 90%, 95%, 99.9%। और नेचुरली लगता है बस प्लेसमेंट हो गई तो लाइफ सॉर्टेड है भाई। मैं भी फर्स्ट ईयर में यही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक और रियलिटी दिखी। प्लेसमेंट और एक अच्छी प्लेसमेंट में बहुत अंतर होता है। जिस रोल को तुम पसंद करते हो और उस रोल में तुम जाना चाहते हो, क्या तुम उस रोल में गए? क्योंकि तुम जब प्लेसमेंट्स में बैठोगे तुम्हें बहुत टाइप की फील्ड्स आएंगी, नॉन टेक, टेक, कंसल्टिंग, कस्टमर सर्विस। हाँ, ये सारे जॉब भी आते हैं भाई प्राइवेट कॉलेजेस में। कई स्टूडेंट सेल्स रोल में जाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट रोल में जाते हैं, कस्टमर सर्विस रोल में जाते हैं, और ऐसे रैंडम रोल में चले जाते हैं जिसके बारे में फर्स्ट ईयर में उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और हाँ, दिस इज द रियलिटी। और ये सारी जॉब बहुत सारे कॉलेजेस में एज अ नेम ऑफ प्लेसमेंट परसेंटेज दे दी जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सिर्फ यही जॉब्स मिलेगी, ये जॉब्स भी मिलती है जिसको उस 98% वाले सर्कल में गिना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पॉइंट, ROI। तुम्हारी फीस या फिर जो भी कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो ROI नहीं होती है। स्टूडेंट कॉलेज को स्टॉक मार्केट बना देते हैं, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख। ROI कितना मिलेगा भाई? कितने की प्लेसमेंट लगेगी, मैं उसको कितने साल में कवर अप कर लूंगा। लेकिन 4 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ फीस इन्वेस्टमेंट नहीं थी। फीस सिर्फ एक एंट्री टिकट है जिससे तुम कॉलेज में एंट्री मारते हो। इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है, जो कि फिक्स्ड होगा या फिर प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा होगा। रियल इन्वेस्टमेंट तुम होते हो। तुम्हारी अपनी खुद की जो बॉडी है ना, वो तुम्हारी असली इन्वेस्टमेंट है जो उस कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाली है। सेम क्लासरूम, सेम प्रोफेसर, सेम फीस, हजारों बच्चे सेम फीस देते हैं। क्या सबको सेम ROI मिल सकता है? लॉजिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसीलिए ग्रेजुएशन के दिन आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। कोई डिग्री को सिर्फ एक पेपर लेके निकलता है, या फिर कोई स्किल्स लेके निकलता है, कोई प्लेसमेंट लेके निकलता है, कोई कॉन्फिडेंस लेके निकलता है। लाइव एग्जांपल। तो इन सारे लोगों में डिफरेंस कॉलेज का नहीं होता, ना ही फीस का होता है। डिफरेंस उन 4 सालों का होता है जो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जिए थे, और वो कैसे जिए थे। क्या उसने मेहनत की थी, कंसिस्टेंट था, उसके पास स्किल थी, उसने स्मार्ट मूव्स किए, उसने कम्युनिकेशन अच्छा किया, उसने नेटवर्किंग अच्छी की। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन द कॉलेज। सच बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लेसमेंट को लेकर स्ट्रेस नहीं होते, कॉलेज को लेकर स्ट्रेस नहीं होते। मैंने अपना कमेंट सेक्शन देखा, मुझे ये रियलाइज हुआ कि आधे से ज्यादा बच्चे इसलिए स्ट्रेस्ड हैं कि यार IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मेरी लाइफ डन है भाई, मैं क्या करूंगा अब। और मुझे लगता है हर Tier 2 या Tier 3 के जो भी एडमिशन लेने वाला हो उसने ये चीज फेस की होगी, यार मेरा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, क्या मैं सही मूव कर रहा हूँ, इतने ज्यादा फीस दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते दिमाग में। और मैं भी अपने टाइम पे डरा हुआ था, लेकिन दिमाग में एक चीज क्लियर थी, चाहे रेस 500 लोगों की हो या फिर 5000 लोगों की हो, जीतने मैं ही वाला हूँ। मैं कभी भी अनप्लेस नहीं जा सकता। मैंने अपने रूममेट्स को भी बोला था, कुछ भी हो जाए देख लेना, 4th ईयर तक मैं अनप्लेस नहीं रहूंगा। मैं एक बहुत डिसेंट पैकेज लेके निकलूंगा। मुझे पहले से ही पता था कि कॉलेज मेरे लिए कुछ खास करने वाला था नहीं, तो जो करना था मुझे खुद करना था। कॉलेज बस एक एंट्री टिकट थी, मेरे एक्सपोजर, मेरे एनवायरमेंट, मेरे को एक नया लाइफ चाहिए था उसके लिए। उस लाइफ में घुसने के बाद जो भी करना था वो मुझे खुद करना था। एंड ये चीज का रिग्रेट कि IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि बहुत सारे लोग NIT जाते हैं, उनकी फीस बचती है, वो गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लेके निकलते हैं अपने रिज्यूमे में, जो कि 2026 में बहुत ही इररिलेवेंट है, किसी काम का नहीं है वो टैग जब तक तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। तो मैंने सारी चीजें खुद सीखी, खुद फेल हुआ, खुद इंप्रूव हुआ, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, और 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही आई वाज प्लेस्ड। और बहुत सारे लोग 4 साल अपने आप से गलत क्वेश्चन पूछते हैं कि इन 4 साल के एंड में कॉलेज मेरे लिए क्या करेगा।
जबकि असली क्वेश्चन होना चाहिए इन 4 साल तक मैं अपने साथ क्या करने वाला हूँ। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, ना कॉलेज, ना प्रोफेसर, ना फ्रेंड्स, ना बंटी। बंटी कौन है? और पहले ये बात मुझे स्केरी लगती थी, आज बिल्कुल भी नहीं लगती। आज मैं हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, जो भी होगा मैं खुद करूंगा। आई लेफ्ट माई प्रीवियस जॉब एंड मैं अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैंने अकेले खोजी है, नो रेफरल, नो नथिंग एट ऑल। क्योंकि ये पूरे सिनेरियो का मतलब ये होता है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा था तो कोई तुम्हें रोकने भी नहीं आने वाला। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो सबसे फटाक से जाके हाइप कर दो। बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस मांग रहे हो, सेकंड ईयर का सिलेबस मांग रहे हो। भाई तुम्हारे स्पेसिफिक कॉलेज में क्या करिकुलम 2026 में आने वाला है या फिर चलने वाला है वो मुझे नहीं पता। सो दिस आर वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। आई एम सो सॉरी। बाकी उसके अलावा जो भी डाउट्स है यू कैन कमेंट डाउन द डाउट्स बिलो, आई विल आंसर। और प्यारे प्यारे कमेंट भी है तो वो भी कर सकते हो, मुझे मजा आता है पढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस आउट, बाय बाय, लव यू, बाय बाय। आज मैंने ये चेंज किया, ग्रे कलर की पहनी, ये तो सेम रहेगी।